नमस्कार किसान भाइयों, देसी मुर्गी पालन में आज हम देसी पोल्ट्री के लिए ग्रीन हाइड्रोपोनिक मेज फोडर इसके बारे में बातचीत करेंगे। देसी मुर्गी पालन में फीडिंग का खर्च कम हो इसलिए हम अलग अलग प्रयोग करते रहते हैं। उसी में का एक प्रयोग है हाइड्रोपोनिक मेज प्रोडक्शन। अगर हमारे पास देसी मुर्गी है तो उनका फीडिंग कॉस्ट कम करना बहुत ही ज़रूरी रहता है, क्योंकि आप सभी को पता है देसी मुर्गी पालन में फीडिंग कॉस्ट तकरीबन 80% तक जाता है, जो कि टोटल पोल्ट्री का जो कॉस्ट रहता है उसमें बहुत बड़ी मात्रा जो है हमारी वह फीड के ऊपर खर्च होती है। तो ऐसे समय में अगर हम देसी मुर्गियों को अलग अलग फीड ऑप्शन देते हैं तो इसमें हमारा फीड के ऊपर का खर्च कम होता है। और उसी में का एक पॉपुलर ऑप्शन है हाइड्रोपोनिक मेज। और आप सभी को पता है कि गर्मियों में ये एक बहुत ही पॉपुलर ऑप्शन है, क्योंकि गर्मियों में हम देखते हैं कि दिन भर का टेम्परेचर जो है बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट में यह 40 के ऊपर चला जाता है। और ऐसे समय में मुर्गियों की वाटर रिक्वायरमेंट, पानी जो है उनको ज़्यादा लगता है। तो ऐसे समय में हाइड्रोपोनिक मेज यह अगर हम फीड के स्वरूप में पोल्ट्री को देते हैं तो एक तो फीडिंग की कॉस्ट कम होती है, ऊपर से उनकी जो वाटर रिक्वायरमेंट होती है वो भी पूरी होती है। हाइड्रोपोनिक मेज फीड अगर हम यूज़ करने वाले हैं तो सबसे पहले इसमें बात आती है हाइड्रोपोनिक मेज कैसे बनाना है। तो यह बहुत सारे वीडियो तो आपने देखे ही होंगे, हमारे चैनल पे भी हमने डिटेल वीडियो डाला है कि हाइड्रोपोनिक कैसे बनाना है। अभी मुझे लगता है बहुत सारे लोगों को पता भी चल गया है, और नहीं भी पता है तो हम जल्दी से ये भी बता देंगे कि हाइड्रोपोनिक मेज कैसे बनाना है। आपको 1 किलो मक्का लेना है और उसको 12 घंटे तक भिगो के रखना है। और आप सभी को पता है हम घर में भी इस तरह की बहुत बार स्प्राउटिंग के लिए अलग अलग ग्रेन्स भिगो के रखते हैं। उसी तरह हमें 12 घंटे पानी में भिगोना है। उसके बाद पानी से निकाल के इसे हमें कॉटन के कपड़े में या बोरी में लपेट के रखना है 12 घंटे के लिए। और ये 24 घंटों में आप देखेंगे कि इसको स्प्राउट निकल आएंगे। और यह स्प्राउट निकल आने के बाद आपको यह 1 केजी मक्का जो है 1 बाय 1.5 फीट का जो प्लास्टिक टेबल ट्रे रहता है इसमें आपको ये ट्रांसफ़र करने हैं स्प्राउटेड मेज जैसे ही आप ट्रे में ट्रांसफ़र करेंगे उसके बाद आपका एक ही काम है कि इस ट्रे में आपको कंटिन्यूसली पानी देते रहना है, ताकि यह स्प्राउटेड मेज जो है यह धीरे धीरे ग्रो होता रहे। और यह आपको तकरीबन अगले 8 से 10 दिनों तक करना है। और आप देखेंगे कि इस ट्रे में आप डेली पानी डालते रहेंगे। पानी डालने की जो मात्रा है तो तकरीबन आधे या 1 घंटे को आपको इसको भिगाना है। इसको सूखने नहीं देना है, क्योंकि आप अगर ये सूख जाएगा तो इसके स्प्राउट सूख जाएंगे और ये उग नहीं पाएगा। तो इसलिए आपको आधे या 1 घंटे की फ्रीक्वेंसी से इसको कंटिन्यूसली पानी देते रहना है। और 8 या 10 दिनों के बाद आप देखेंगे कि 1 किलो मक्का से तकरीबन आपको 8 से 10 किलो ग्रीन हाइड्रोपोनिक मेज फीड मिलेगा, जो कि हम मुर्गियों को देने वाले हैं। हाइड्रोपोनिक मेज बनाने का यह बहुत ही आसान तरीका है। हमारे ये वीडियो में भी आप देख रहे होंगे कि एकदम सादा प्लास्टिक का 1 बाय 1.5 फीट का हमारा ट्रे है और इसमें हमने यह हाइड्रोपोनिक बनाया है। और इसकी हाइट तकरीबन आपको 1 फीट तक आती दिखाई देंगी। हाइड्रोपोनिक में सबसे बड़ी समस्या रहती है फंगस की। बहुत लोग करते हैं कि पानी जो है आधे 1 घंटे की बजाय वो दिन में 1 या 2 बार ही पानी उसमें डाल देते, और इस वजह से पानी ज़्यादा होने की वजह से उसमें फंगस आ जाता है। तो यह आपको नहीं करना है। पानी जो है जितनी मात्रा पानी की लगने वाली है मेज़ को गीला रखने के लिए उतना ही पानी हमें ट्रे में रखना है, डालना है। और बाकी पानी उससे निकल जाए यह भी आपको देखना है। इस तरीके से आप अगर हाइड्रोपोनिक बनाते हैं तो आपको फंगस की भी दिक्कत नहीं आएगी। अब हम चलते हैं, एक बार हमारे पास हाइड्रोपोनिक मेज तैयार हो गया तो यह किस तरह से मुर्गियों को देना है और इसकी क्या न्यूट्रिटिव वैल्यू है, इससे मुर्गियों को क्या मिलेगा। सबसे पहले तो हाइड्रोपोनिक मेज से मुर्गियों को पानी की मात्रा मिलेगी, क्योंकि इसमें तकरीबन 80 से 90% पानी है। तो हमने पहले ही बताया कि समर सीज़न 4 महीने जो गर्मी के रहते हैं इसमें बहुत बड़ी पानी की मात्रा जो है मुर्गियों को लगती है। और बहुत बार हमारे जो ड्रिंकर है वह खुले रहते हैं और पानी मिलता नहीं है। तो ऐसे समय में उनको एक कूलिंग इफ़ेक्ट
इस फीड की वजह से मिलता है। ये सबसे अच्छी बात पहली रहती है। दूसरी बात, आप सभी को पता है मुर्गी को ग्रोथ होने के लिए प्रोटीन लगता है, तो इसमें क्रूड प्रोटीन की मात्रा तकरीबन 13 से 14% तक रहती है। इसमें फाइबर की मात्रा अगर हम देखेंगे वो भी तकरीबन 14 से 15% रहती है। और इससे आगे चलकर हम अगर देखते हैं तो मिनरल्स अगर हम देखेंगे तो मुर्गी की ग्रोथ के लिए कैल्शियम, फास्फोरस यह मिनरल बहुत ज़रूरी है। तो इसी तरह कैल्शियम, फास्फोरस, मैग्नीशियम, कॉपर, जिंक इस तरह के मिनरल भी आपको इससे इजीली मिल जाते हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट जो विटामिन है, तो इसमें आपको विटामिन बी का ग्रुप जो है, तो यह विटामिन बी हाइड्रोपोनिक मेज से अवेलेबल होते हैं। आपको 1 केजी हाइड्रोपोनिक मेज बनाना है तो इसके लिए खर्च के रूप में हम अगर देखेंगे तो कम से कम 2 से 3 रुपए पर केजी हमें यह हाइड्रोपोनिक मेज पड़ता है। पर केजी की कॉस्ट 2 से 3 रुपए अगर हम देखते हैं तो यह बहुत ही कम है, क्योंकि आप सभी को पता है पोल्ट्री फीड की मार्केट प्राइस देखी जाए तो यह तकरीबन 30 रुपये पर केजी है। और हम इस फीड को अगर थोड़ी भी मात्रा में रिप्लेस करते हैं तो बहुत बड़ी सेविंग हमारी पोल्ट्री फीड के ऊपर हो जाती है। इसके बाद देखेंगे कि हम कितनी मात्रा में हमको यह हाइड्रोपोनिक मेज फोडर देना है और कौन से मुर्गियों को हम ये दे सकते हैं। सबसे पहले तो हमारे पास जो डे ओल्ड चिक्स है इन्हें हम हाइड्रोपोनिक मेज नहीं दे सकते, क्योंकि जो छोटे चूज़े हैं उनमें उतनी डाइजेस्टिव सिस्टम इम्प्रूव हुई नहीं होती है। तो इस वजह से छोटे जो चूज़े हैं उनमें यह न दे। कम से कम हमारे पास जो आधा किलो के ऊपर की जो मुर्गियां हैं उनके लिए हम यह हाइड्रोपोनिक फीड जो है मेज का यह दे सकते हैं। और इसकी मात्रा जो है तो आधा किलो वेट हो जाने के बाद ऐसी मुर्गियों को हम दिन भर में तकरीबन 100 ग्राम से लेके 150 ग्राम तक दिन भर के समय में यह फीड दे सकते हैं। और यह जो फीड देना है यह ज़्यादातर दिन के टाइम में दे, क्योंकि हमने आपको पहले ही बताया कि समर सीज़न में दिन के टाइम में टेम्परेचर 40 डिग्री के ऊपर चला जाता है। तो ऐसे समय में फीड अगर हमने यह दिया हाइड्रोपोनिक तो कूलिंग इफेक्ट जो है वह मुर्गियों को मिलता है। तो यह बात ध्यान रखनी बहुत ही ज़रूरी है। आप सभी को पता है कि देसी मुर्गी जो है उनकी डाइजेस्टिव सिस्टम जो है बहुत अच्छी रहती है। और यह कौन सा भी फीड खा के, क्योंकि हम जब बैकयार्ड में इसे छोड़ते हैं, फ्री रेंज में छोड़ते हैं, तो यह हमारे आसपास के एरिया में जो कूड़ा कचरा, घास, छोटे कीड़े, इन सबको खा के इनका जो ग्रोथ है वो अच्छा ग्रोथ होता है। तो उसी तरह हाइड्रोपोनिक फीड भी देसी मुर्गियों में देने से कोई दिक्कत नहीं आती। बहुत सारे किसानों को ऐसा लगता है कि ये देने से वेट कम हो जाएगा, तो ऐसा कुछ भी नहीं होता। उल्टा हमारा जो फीड के ऊपर का खर्च होने वाला है वह बहुत सारा खर्च फीड के ऊपर का हमारा बच जाता है। उसी तरह जो देसी मुर्गियाँ एग लेइंग कर रहे हैं, देसी मुर्गियों में अंडे हमें मिल रहे हैं, तो अंडे देने वाली मुर्गी के लिए भी यह लाभदायी रहता है। खाली हमें यह देखना है कि एक मुर्गी को तकरीबन 100 ग्राम से लेकर 150 ग्राम तक ही यह सीमित रखना है। इसकी मात्रा अगर हम बढ़ाते हैं तो अंडे देने का जो प्रमाण है वह कम हो सकता है। तो यह ध्यान जरूर रखें कि अंडे देने वाली मुर्गियों में जो है यह फीड 100 से 150 ग्राम तक ही दे। देसी मुर्गियों की फीडिंग कॉस्ट के लिए इस तरह के हम वीडियो आपके लिए लेके आते हैं। आज हमने देखा कि हाइड्रोपोनिक मेज यह फीड के तौर पर मुर्गियों के लिए एक ऑप्शन हमने देखा। इसी तरह बहुत सारे अपारंपरिक फीड के ऑप्शन मुर्गियों के लिए है, जिसमें खास करके आजोला है। तो यह आजोला भी आप फीड बोल के दे सकते हैं। तो नए नए ऐसे अपारंपरिक ऑप्शन मुर्गियों के लिए आ रहे हैं। हम अगले वीडियोज़ में भी देसी मुर्गियों के लिए फीड कॉस्ट कैसे कम करना है इसके बारे में वीडियो बनाएंगे। आप उसका ज़रूर लाभ लीजिए। धन्यवाद।